जब जगत गुरु शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ में हारते हारते बचे एक बिहारी से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और आप देख रहे हैं केसरिया। ये उस जमाने की बात है जब देश में धर्म नहीं अलग अलग पंथ ज्यादा चलते थे और ज्ञान की लड़ाई तलवार से नहीं तर्क और शास्त्रों से लड़ी जाती थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भारत में घूम घूम कर अद्वैत वेदांत का ज्ञान फैला रहे थे। इसी यात्रा में वो पहुंचे बिहार। बिहार में उनका सामना हुआ एक बहुत बड़े विद्वान मंडन मिश्र जी से। लोग कहते थे कि उनके घर के तोते भी शास्त्रों की भाषा बोलते थे। शंकराचार्य जी ने उनसे कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उस पर मंडन मिश्र जी ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन एक शर्त है, जो हारेगा वो जीतने वाले का पंथ मानेगा। फिर शुरू हुई शास्त्रार्थ की कभी न भूलने वाली गाथा। दोनों तरफ से जबरदस्त तर्क दिए गए, शास्त्रों की नदियां बहीं और कौन हारा कौन जीता ये तय करना बड़ा कठिन हो रहा था। तभी मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती आती हैं और कहती हैं, आप दोनों ये फूलों की माला पहन लीजिए, जिसकी माला पहले मुरझाएगी उसकी ही हार मानी जाएगी। शास्त्रों की जंग चलती रही, समय बीतता गया। धीरे धीरे मंडन मिश्र जी के तर्क कमजोर पड़ने लगे और उनकी माला मुरझाने लगी। तभी भारती जी गंभीर होकर बोलती हैं, शास्त्रार्थ अभी अधूरा है, क्योंकि पत्नी पति की आधी शक्ति होती है। अब मैं आपको काम शास्त्र पर सवाल पूछूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि शंकराचार्य जी तो सन्यासी थे, उन्हें सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ ज्ञानी नहीं, योगी भी थे। उन्होंने ध्यान लगाकर एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया, जीवन के अनुभव लिए और फिर वापस लौटे। तब शंकराचार्य जी ने भारती जी के सभी सवालों के जवाब बड़ी सुंदरता से दिए और वे जीत गए। लेकिन इस शास्त्रार्थ ने बिहार को प्रचलित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी उस जमाने की बात जब एक बिहारी विद्वान ने जगत गुरु को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो अब जब कोई किसी बिहारी को छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उसे याद दिला दीजिएगा कि बिहारी वो है जिसकी फिलॉसफी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पढ़ता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अन्य खबरों के लिए केसरिया चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।